कथा हम कब तक सुने और क्यों सुने, भगवान से क्यों जुड़े, तो इसका समझना पड़ेगा। हम मनुष्य, हम जीव हैं और वो ईश्वर है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर की ही हम संतान हैं, ईश्वरी का ही हम रूप हैं, ईश्वर का ही हम अंश है। वो अंशी है, वो हमारा बाप है, हम उसकी संतान है। और सच्ची संतान वही जो अपने बाप के बताए हुए रास्ते का अनुसरण करे और पिता की प्रसन्नता के लिए कार्य करे, क्योंकि वो पिता है। तो उसकी कथा से जुड़ना, उसकी सेवा से जुड़ना, उसके धर्म से जुड़ना हमारा परम कर्तव्य है, इसलिए जुड़े। और हमारा ये मानव तन का ये धर्म है। पशु तो नहीं जुड़ेंगे कथा से, पक्षी तो नहीं जुड़ेंगे, जंतु जीव जंतु तो जुड़ेंगे, लेकिन मनुष्य, सभी 84 लाख योनियों में मनुष्य तन ही सबसे महत्वपूर्ण मेरे प्रभु ने बनाया। तो इसलिए हम उसके अंश हैं, वो हमारा अंशी है, हम उसकी संतान, वो हमारा पिता है। तो संतान होने के कारण हमें उससे जुड़ना चाहिए, उससे जुड़ना है, उसी कथा से जुड़े। अब सवाल आया कि कथा कहां तक सुने। कभी ये नहीं कहा कि रोटी कब तक खाएं, कल भी खाई थी, परसों भी खाई थी, सुबह भी खाई थी, शाम को भी खाई थी, को तो दोपहर में भी खा लेता है। खाते चले आए, खाते रहे और खाते चले जाएंगे। कभी ये नहीं कहा कि रोटी ने कब तक खाएं। जीना है तो खाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर को बलिष्ठ बनाना है, शरीर को चलाना है। शरीर एक साधन है साधना का। तो इसीलिए भोजन करें ताकि शरीर हमारा स्वस्थ रहे, बलिष्ठ रहे, मजबूत रहे और साधन बना रहे। तो शरीर को बलिष्ठ ताकतवर बनाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है, और आत्मा को बलिष्ठ बनाने के लिए, आत्मा को तंदुरुस्त बनाने के लिए, आत्मा को उस परमात्मा के लोक में ले जाने के लिए भजन की कथा की आवश्यकता है। क्योंकि कथा और भजन ही एक ऐसे हैं जो भगवान से मिलाएंगे और तुम्हें पुनः देव या मनुष्य बनाएंगे। बाकी के कितने भी तुम ठटकर्म कर ले, कितने भी कर ले, चींटी चुगाए ले, पक्षी ने खवाए ले, पीपल पे चढ़ाए ले, पुण्य तो मिलेगा। तुम जिस संकट को, आपदा को लेकर ये कार्य कर रहे हो, उनमें कुछ हल तो मिलेगा, लेकिन मनुष्य तन नहीं मिलेगा। कथा नहीं श्रवण की, भगवान से नहीं जुड़े, ये तो देवताओं से जुड़ रहे हैं आप। आदि व्याधि आपके जीवन में आ गई, तब भाग रहे हैं, चलो जमुना मैया पे दीपक जलाया, चलो जे काम कर ले, पीपले नवाए दो, काले तिल डाल ले, जे करो, चींटी चुगाए ले, जे करो, पक्षी ने डाल ले। तो ये सब तुम अपनी आदि व्याधि दूर करने के लिए, शरीर के सुख प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन शरीर तो सदैव मजबूत किसी का रहा ही नहीं। आत्मा मजबूत जरूर बना ले। कथा न सुनी, भजन नहीं किया, तो आत्मा तुम्हारी कमजोर हो जाएगी। पितृ और देव मनुष्य न बन करके प्रेत बन जाएगी। तो इसीलिए, क्योंकि ये जीव जब संसार से जाता है तो यहाँ संसार को छोड़ करके जाता है, तो सबसे पहला स्थान, सबसे पहला लोक पिशाच लोक पड़ता है।
भूत प्रेत जिन्न चुड़ैल खईस पिशाच प्रेत इनका ही लोक पड़ता है, उसमें ये सब लोग वास करते हैं। इसको पार कर गए फिर यक्षों के लोग गंधर्वों के लोग पड़ते हैं, उनको पार कर गए तब फिर देवलोक इंद्रलोक पड़ता है। लेकिन भगवान के भक्त इंद्रलोक को भी पार कर जाते हैं, वो शिवलोक वैकुंठ लोक गोलोक हो जाते हैं। लेकिन जाएगा वही तो जहाज उड़ पाएगा स्पीड से जब इंजन मजबूत हो। इंजन में जहाज में तेल भराओ ईंधन भराओ वही स्पीड से जा पाएगा उस लोक तक, नहीं तो बीच में टाए टाए फिस हो जाएगी। तो इसीलिए अगर तुम्हें उस पिशाच लोक से बचना है, आगे निकलना है, तीव्र गति तेज रफ्तार बलिष्ठ अपनी आत्मा को बनाना होगा। जो प्रेत लोक के प्रेत लोग रास्ता छोड़ दे, जान दो भैया, इसको जान दो, दिव्यात्मा है ये, परमात्मा से मिलेगी। तो जी जब ही आत्मा बलिष्ठ होगी, जब कथा से जुड़ोगे व्यथा तभी मिटेगी, नहीं तो प्रेत बनने में कसर नहीं है। तो कहते हैं ना कथा कि अकाल मृत्यु प्रेत योनि हो या जिन्न पिशाच, भागवत कथा के योग से मुक्ति दृढ़ विश्वास। शास्त्र कह रहे हैं, परम ज्ञानी कह रहे हैं कि भागवत कथा की शरण में आने से जिनकी अकाल मृत्यु हुई, प्रेत योनि हुई, जिन पिशाच का शरीर मिल गया, जो खुद भी परेशान है दूसरों को परेशान कर रहे, जिस परिवार में, जिस बस्ती में, जिस गांव में, जिस गली में अकाल मृत्यु एक हो जाए नंबर लग जाता है। अनेकों अकाल मृत्यु होती जाती हैं, क्योंकि वो प्रेत पिशाच बनकर के इसी तरह से एक्सीडेंटल घटनाएं कराते रहते हैं। तो भागवत कथा में वो शक्ति है, अकाल मृत्यु प्रेत योनि हो या जिन्न पिशाच, भगवत कथा के योग सो मुक्ति दृढ़ विश्वास। ऐसी कौन सी समस्या, ऐसा कौन सा दोष, ऐसी कौन सी व्याधि है जो भगवान की कथा, भगवान की शरण में जाने से दूर न हो जाए। सच्ची पूजा सेवा जब तब को छोड़ करके, कथा भक्ति को छोड़ करके हम तांत्रिकों पे औने टोने टोटकन में घूम रहे, कुछ नहीं होने वाला। कुछ समय के लिए शांति मिल सकती है, लेकिन परमानेंटली पक्की शांति मिल ही नहीं सकती, क्योंकि भूतनाथ की शरण में जाओगे तभी भूत भागेंगे। कहते हैं कि पितृदोष या ग्रह दोष या हो वास्तु दोष, भगवत कथा अनुष्ठान से मिट जाते सर्व दोष। लेकिन ये दोष मिटाने के लिए बड़ी विधान से ये कार्यक्रम अनुष्ठान किए जाते हैं, ऐसे नहीं किए जाते। हर एक नहीं कर पाता है, कथा तो हर एक सुना जाएगा, लेकिन इनकी अनुष्ठान की व्यवस्था हर एक नहीं कर पाएगा, ज्ञान ही कर पाएगा। इसलिए हर एक की बस की बात नहीं है। और बताया होए असाधारण व्याधि तो उपाय कहा आसान, सत श्रद्धा से कथा श्रवण कट जाते विवधान। यहां तक बता दिया भगवान की कथा से क्या नहीं हो सकता। संत जन कह रहे हैं कि वंश वृद्धि ना हुई, कहे निर्वंशी संसार, भगवत कथा के अनुष्ठान से बढ़ता वंश अगार। भगवान की कृपा हो जाए क्या नहीं हो सकता।
बहुतों ने अनुष्ठान कराए, उनका वंश आगे बढ़ा। तो ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसी कौन सी व्याधि, कौन सी समस्या है जो भगवान की भाव की शरण में जाने से दूर नहीं हो सकती। लेकिन सच्चा अनुष्ठान सच्चे भाव से, विधि विधान से होना चाहिए। कहते हैं ना, आज भी पूजा से, पाठ से, हवन से, यज्ञ से लाभ होगा, लेकिन होगा कब? यजमान और आचार्य। यजमान कौन होता है? जो यज्ञ कथा हवन पूजन कराता है। तुमने सत्यनारायण कथा कराई तो तुम यजमान हो। करने जो आता है वो आचार्य हो गया। पंडित जी आए, आचार्य। दोनों के लिए नियम बताए हैं। नियम दोनों अपने अपने नियमों का पालन करेंगे तो 100% उस यज्ञ से, पूजन से लाभ होगा। नहीं तो तुम लाखों रुपए लुटाए तो कुछ नहीं होने वाला। भाव और विधि। भाव यजमान के मन में होना चाहिए। मानो ऐसा भाव साक्षात प्रभु देव प्रकट होकर के हमारी सेवा और यज्ञ पूजन को स्वीकार करें, ऐसा भाव। आजकल तो पूजा में बैठे, हेलो पूजा भूल गए, आहुति दे रहे हैं फोन पे, बड़ी जल्दी करो जल्दी करो, फोन आ रहा है। तो वो तो ना मात्र के लिए पूजा में बैठे, जप में बैठे, भाव नहीं है, समर्पण नहीं है। श्रद्धा और समर्पण दो चीज यजमान के अंदर होनी चाहिए। कंजूसी न करे। पंडित जी कह रहे हैं दक्षिणा चढ़ाओ, दक्षिणा पंडित जी मांगो करो मत, मांगो अच्छी बात ना है। कंजूसी है। पंडित जी लिख दे फल भैया बढ़िया फल ले आइयो, बड़ो चालाक है यजमान। पूरे बाजार में घंटा घूमते रहो, कहते सबसे सस्ते फल मिल जाए। तो सबसे मक्की भिन में ना रही हो, कोई न खावे उन्हें फल लाए के ठाकुर जी को अर्पण। जब वस्त्र जा कपड़ा है कोई न ले, बात ठाकुर जी पे चढ़ाए दो। नोट फटो 4 टुकड़ा है नो, कहू न चल ठाकुर जी पे चढ़ाए दो। ऐसा ही होता है। जो बिल्कुल कबाड़ा है वो दे दो भागवत में ठाकुर जी को। तो श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है यजमान के अंदर। और आचार्य के लिए बताए हैं। आचार्य के लिए 2 बातें बताएंगे, ध्यान दो। आचार्य विधि से कराता है, चाहे देर भले है या, लेकिन विधि से कराए और भाव से कराए। मानो अपने लिए कर रहा हो ऐसा भाव रख के कराएगा आचार्य, तो फिर 100% आपको उससे लाभ मिलेगा। एक बात और बता दूं, बहुत कड़वी, नीमते ज्यादा कड़वी। सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में आचार्य लोग, ब्राह्मण लोग, संत लोग, पांडित्य कर्म करने वाले आचार्य होते थे, भोजन से और वस्त्र से प्रसन्न होते थे। ध्यान देना। अच्छा भोजन मिल जाए चकाचक, हाँ भाई आहा। पंडित जी ने कहते स्वाहा, भोजन मिल गो आहा। तो भोजन चकाचक मिल गो तो बस आनंद आएगा। और दूसरा वस्त्र मिल जाए पहनने के लिए, उड़ने के लिए, तो खुश हो जाते, आशीर्वाद मिलता था। लेकिन कलयुग में 2 बातें हो गई। एक तो कलयुग में गृहस्थी दुखी, संत सुखी। ऐसे ऐसे VIP आश्रम है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। AC लगी हुई है, बड़ी VIP गाड़ियों में महात्मा घूम रहे। ऐसे ऐसे ठाट वाट में, रासाई ठाट महात्माओं के। आज देखिए जाके आप देखो, आज इस भारत में सबसे ज्यादा पैसे वाला महात्मा है कौन? बाबा रामदेव। पैसे वाले है कि नहीं? अरबपति करोड़पति। तो ये कलयुग के लिए वरदान है। 2 बातें। कलयुग में संत सन्यासी लगभग सुखी होंगे,
अन्य युगों में दुखी रहते थे, एक एक टुकड़ा के लिए परेशान है, झोंपड़ियों में जंगलों में जीवन यापन करते थे। लेकिन जब भगवान ने देखा, इनका दुख चिंता न करो, जाओ कलयुग आएगा तो आनंद होगा तुम्हारे लिए। और दूसरा ये दिया कि अन्य युगों में ब्राह्मण बहुत गरीब होते थे। सब गरीब ब्राह्मण की कथा सुनते हैं ना, बहुत गरीब ब्राह्मण, सुदामा, बहुत से ऐसे। तो भगवान ने देखा कि ये संत जन, ऋषि लोग, ब्राह्मण लोग, ज्ञानी लोग बड़े बेचारे धन से वंचित रहते, दुखी रहते, कि कोई देता ही नहीं था, मांगते नहीं थे किसी से। यजमान ने कहा गुरुजी, पंडित जी आया सत्यनारायण कथा कर दी। हाँ कर देंगे। कथा करवे गए, पंडित जी सोच रहे हैं अब यजमान अच्छा है, अच्छी दक्षिणा की व्यवस्था बनाए देगा, काम चल जाएगा। कथा कर दी, 3 घंटा भये और चलवे लगे। पंडित जी तो 1 रुपया पकड़ा दो, गुरुजी अब के घाटों पर ले जाइए, काम चलाए। 1 रुपया लेके पंडित जी तो कुछ न कहीं लेके घर पंडितानी दे, पंडितानी आग बबूल आएगी, जली गली बाहर में जाए काम, जाओ बेलदाई करो, जाओ कौन सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगाए, तो दक्षिणा न मिलेगी, या तो कहीं वो दूसरा काम करेंगे। इसलिए आजकल ब्राह्मण अन्य कार्य करने लग गए, या फिर ठगाई करेंगे, नाना प्रकार की बात व्याधि बता करके तुमको ठगेंगे, क्योंकि यजमान अब चालाक हो गया। इसीलिए आजकल पंडित लोग, आचार्य लोग पहले बोल देते हैं कथा करानी, यहाँ 1100 रुपये दक्षिणा होंगे, क्योंकि भरोसा ना है। पंडित जी के 4 बालक रहे, पंडितानी रहे, पंडित जी पे कोई तो व्यवस्था न नौकरी न खेती, जय के भरोसे 1 रुपया तो बंदे, 1 रुपया से काहे पंडित जी भूखे मरी। तो फिर भगवान ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में हे आचार्य, हे पंडितों, तुम्हारा आशीर्वाद जब ही यजमानों को फलीभूत होगा, जब यजमान समय के अनुसार, कार्य के अनुसार दक्षिणा देगा। ये आशीर्वाद दिया। तो कलयुग में ब्राह्मण आचार्य न भोजन से प्रसन्न होते हैं, न वस्त्र से प्रसन्न होते हैं, वो दक्षिणा से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए दक्षिणा, और दक्षिणा बिना दक्षिणा, क्योंकि यज्ञ नारायण की पत्नी दक्षिणा है, और बिना पत्नी के कोई कार्य पूरा नहीं होता। तो इसलिए दक्षिणा के बिना कोई देव कृपा नहीं करते। तो यथा जैसा व्यक्ति है, जैसा कार्य है, जैसा ज्ञानी है, उसके अनुसार दक्षिणा अवश्य। और दक्षिणा का विधान क्या? तुमने पूजा की सामग्री, पूजा का सामान मान लीजिए 1000 रुपए का आया, 1000 रुपए का पूजा का सामान आया, तो कम से कम 25% आचार्य की दक्षिणा होनी चाहिए। 250 रुपए कम से कम उसको दक्षिणा, 251 कम से कम होना चाहिए। तुमने पकड़ा 51 रुपया, आशीर्वाद मिल रहा है तो गाली देगो मनी में, और बिना आशीर्वाद के काम नहीं चलता। राम लंका पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, रावण को जीत नहीं सकते, तो क्या करें? स्वयं रावण ने और राम के सिर पे हाथ रख के कहा था, हे राम विजयी भव। रावण ने आशीर्वाद दिया था। राम, आप अचंबा कर रहे हो। समुद्र के किनारे पर जब और भगवान राम ने भोलेनाथ की स्थापना करी, रामेश्वरम स्थापना करी, तो रावण ही आया था आचार्य बनकर के। रावण ने पूजा कराई, प्राण प्रतिष्ठा करी, पूजन कराया, अभिषेक कराया था रावण ने। और रावण जानता है कि बिना पत्नी के कार्य पूरा नहीं हो सकता, तो साथ में सीता जी को लेकर के आया था रावण।
और अपने ही घर से सारी सामग्री हवन की पूजन की लेके आए थे, बर्तन सारे सब कुछ। वहां क्या था राम के पास? ऐसा आचार्य होना चाहिए। पूजन किया, सीता साथ में बिठाई, पूजन किया। पूजन के बाद राम ने हाथ जोड़ कहा कि आचार्य वर आप अपनी दक्षिणा मांग लीजिए। तो रावण बोला तुम मुझे दक्षिणा क्या दोगे, तुम खुद भिखारी बने घूम रहे हो, लेकिन यही दक्षिणा देना कि मेरा परिवार सबका तारण तरण हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, आशीर्वाद, मुझे आशीर्वाद दे दो आचार्य। तो रावण ने सर पे हाथ रख दिया, राम विजयी भव। ऐसा कौन होगा जो अपनी हार स्वीकार कर लेगा? आशीर्वाद में राम को विजयी होने का वरदान दिया। होता है ना विशेषरवा, रावण के पिताजी भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती की इच्छा के लिए एक महल बनवाया, सुंदर महल, सोने को महल, बड़ी अच्छा व्यवस्था, आज VIP। तो बाको गृह प्रवेश करावे के लिए, पूजन करावे के रावण के पिताजी आए विशेषरवा। और जब पूजन हो गया, गृह प्रवेश हो गया, तो भगवान शंकर बोले हे आचार्य जी अपनी दक्षिणा मांगो, दक्षिणा बोलो। तो मैया लक्ष्मी ने विशेषरवा की बुद्धि भ्रमित कर दी और बोई भवन, सोने को भवन दक्षिणा में मांग लिया। भोले बाबा ने ले भवन यूं कुछ नहीं छोड़, पार्वती चलो हम तो पहाड़ पे ही रहेंगे, जो तुम्हारे नसीब में ना है। लेकिन पार्वती गुस्सा में आ गई, तुमने जो मेरा भवन, मेरे अरमान ले लिए, लेकिन सुनो मेरा भी श्राप है कि तुम्हारा इसमें वंश नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो समस्त नाश हुआ। जानते हो ना, पार्वती का अवतार हुआ, रावण के वंश को और लंका का विध्वंस कराने के लिए मैया पार्वती का बहुत बड़ा हाथ है। पार्वती भी का अवतार भयो है राम की सहायता में। सुना है कभी तुमने? पार्वती मैया जब भगवान शंकर बोले देवी चेला ज्यादा बढ़ गयो, परेशानी, हमारा ही आशीर्वाद परेशानी बन गया, अब इसलिए इसका उद्धार करना है, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? हम अब रुद्र बनेंगे, हनुमान जी के रूप में अवतार लेंगे। अच्छा तो प्रभु बदलो तो मऊए लेनो है वासे, मैं भी चलूंगी, तुम क्या करोगे? नहीं मैं चलूंगी। तो कैसे? कि तुम बनोगे बंदर, मैं बनूंगी तुम्हारी पूंछ। तो हनुमान जी की पूंछ है ना, वो पार्वती मैया उसमें विराजमान है। लंका कौन ने जलाई? पूंछ ने जलाई। लंका पूंछ नहीं जलाई थी, क्योंकि वो लंका पूंछ नहीं, वो पार्वती है, पार्वती ने जलाई। तो ये है। तो कहने का तात्पर्य है कि लाभ जब ही होगा आचार्य की प्रसन्नता। अगर आप देने में सक्षम है, भगवान ने आपको देने बनाया है, तो कभी भी दान और दक्षिणा में कंजूसी नहीं करना। अगर तुम्हें अपना अनुष्ठान सफल बनाना है तो बोले शंकर भगवान की जय। एक भजन सुने, उसके बाद बहुत सुंदर कथा में प्रवेश करेंगे। जय शिव शिव मनुबा बोल,
जय शिव शिव मनुबा बोल, प्रभु का नाम बड़ा अनमोल। जय शिव शिव मनवा बोल, प्रभु का नाम बड़ा अनमोल। जय शिव शिव मनवा बोल,